हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 3rd वीक की। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द 3rd वीक ऑफ मई। द हाई प्रीस्टेस, Two of Pentacles, the Empress। ओके, सो स्कॉर्पियंस, ऐसा लग रहा है कि जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं या जो भी आपके लाइफ पार्टनर ऑलरेडी हैं, इन केस यू आर मैरिड, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर हैं उनके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल वो आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। और शायद उनको ऑलरेडी कुछ बातों का पता है जो आपको जाननी चाहिए, लेकिन शायद वो किसी रीजन से बता नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दैट दे आर चीटिंग ऑन यू, वो चीट नहीं कर रहे आपको, लेकिन उनको ऐसा लग नहीं रहा कि इस बात को बताने का कोई पॉइंट है या इस बात को बताने से कोई फायदा है। हो सकता है कि वो कुछ चीजें सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रहे कि बात और बिगड़े ना, आपका रिएक्शन कैसा होगा या आप क्या करेंगे, ये चीज उन्हें पता नहीं है और वो इसीलिए थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताने के लिए। हो सकता है किसी की कही हुई बातें आपको ना बताएं, अपने सीक्रेट्स से ज्यादा शायद दूसरों के सीक्रेट्स छुपा रहे हैं ये, कि किसी ने क्या कहा आपके बारे में या इनके बारे में या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। शायद इनको लगता है कि इस समय चुप रहना ही ठीक है या ये खुद सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, मगर आप भी शायद इनके बॉडी लैंग्वेज में ये चेंज महसूस कर रहे हैं। आप शायद ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो गलत है आपके पार्टनर के साथ और आप लगातार उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। अगर आप द एम्प्रेस का कार्ड देखें तो यहाँ जो ये लेडी है इनके हाथ में है टेलीस्कोप और ये या मैग्नीफाइंग ग्लास कह सकते हैं, जिससे ये हर एक चीज को दूर से और मैग्नीफाई करके देखना चाहती हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। मतलब कि आप इस वीक में एनालिसिस में लगे रहेंगे कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है या आपके पार्टनर का जो बॉडी लैंग्वेज में चेंज आया है वो क्यों आया है, उसके पीछे क्या रीजंस है। ये चीजें आप सॉर्ट आउट करने में या फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं। अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सिचुएशंस यहाँ पे कुछ डिसबैलेंस्ड दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से आपको ऐसा फील होगा कि आप चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने रिलेशनशिप में और चीजें जो है आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और जगल हो रही हैं। आप किसी चीज पे फोकस करते हैं तब तक कोई और चीज आपके सामने आ जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है इस वीक में। आप एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट अभी कर नहीं पाते तब तक दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के बारे में भी ज्यादा जानने में लगे हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप मुझे डिटेक्टिव के रूप में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस। अगर मैं बात करूं आपके वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस पे भी ऐसा ही हो सकता है कि आपको सारी चीजें ना बता रहे हो आपके बॉस या कलीग्स। कुछ चीजें आपकी नॉलेज से बाहर हैं और आप उस चीज को पता लगाने में लगे हैं कि क्यों आपको इस बारे में नहीं बताया जा रहा या फिर एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी रेजोनेट कर सकती है, रिवर्स एनर्जी में भी रेजोनेट कर सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक भी आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते स्कॉर्पियंस। Messages for Scorpios. King of Wands.
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे स्कॉर्पियन समझने वाली बात ये है कि अगर आपके पार्टनर के बिहेवियर में या बॉडी लैंग्वेज में आपको कोई चेंज भी दिख रहा है तो भी आपको ज्यादा डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है उनके कैरेक्टर को लेके। उनके कैरेक्टर के साथ कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो है ये लॉयल है, स्टेबल है, फैमिली पर्सन है। अगर आप मैरिड है ऑलरेडी, अगर आप मैरिड नहीं है तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन आपके लिए लॉयल है। अगर आप सिंगल हैं, कोई किसी को ऐसा क्रश देखते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो वो पर्सन भी ठीक है। इस वीक में जो भी रिलेशनशिप्स चल रहे हैं उनमें कोई कैरेक्टर के बेसिस पे डाउट की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ द एम्प्रेस और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों बगल बगल में है। इसका मतलब स्पेशली जो लोग मैरिड हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ डाउट्स हो सकते हैं, एक पार्टनर दूसरे पे डाउट कर सकता है और चीजों को पता लगाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस वक्त आपके पास जो कुछ भी है स्कॉर्पियंस वो ठीक चल रहा है, मतलब थर्ड वीक में आपके पास जो कुछ भी है वो सही पेस पे चल रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और सब कुछ यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ चल रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आपको आपके वर्ड्स को लेके बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को किसी तरीके से गलत फहमी में कुछ बोल देंगे तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो लेना देना है वो बगल वाले कार्ड से ज्यादा होता है। जो बगल वाला कार्ड डिपिक्ट करता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून उसी डायरेक्शन में घूमता है। सो अगर आप डाउट में या किसी गलत फहमी में कुछ ज्यादा बोल गए तो ये आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है, और जो कुछ भी अच्छा चल रहा है सब कुछ बिगड़ सकता है। सो वेट एंड वॉच। अगर आपके पार्टनर कुछ होल्ड भी कर रहे हैं सीक्रेट्स तो शायद इसका कुछ रीजन है। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो भी आप केयरफुल रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके डिसएडवांटेज में ही चीजें हो रही हो सकता है कि आपको किसी चीज के बारे में इसलिए ना बताया गया हो क्योंकि उसमें शायद आपके रोल की जरूरत ना हो, या कोई भी चीज, ठीक है, कोई नॉर्मल सी चीज भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप गलत फहमी में कुछ ज्यादा बोलेंगे, चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे रिलेशनशिप में हो, तो उसका आपको लॉस मिल सकता है। चलिए देखते हैं और कार्ड सबके लिए क्या कहते हैं स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर द थर्ड वीक। Five of Cups, Nine of Swords. Okay. So Five of Cups के साथ स्कॉर्पियंस इस वीक में आपको ऐसा लग सकता है कि आपको जो हैप्पीनेस मिल रही है वो पूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ टू ऑफ कप्स आपके पास है, मगर थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर आपके पार्टनर ऐसे क्यों स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, क्यों कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। इस तरह की फीलिंग आपके दिल में हो सकती है इस वीक। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ भी अब परफेक्ट नहीं होने वाला है, बट ऐसा है नहीं। ये सिर्फ एक इल्यूजन है आपका स्कॉर्पियंस, और टेम्पोररी फीलिंग है। आप जिस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं वो उतनी बड़ी है नहीं विद दिस नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेजेस हैं। Messages for Scorpions for the third week of May. Radha, Soul Flame. Rediscover a lost part of yourself. Experience relationship harmony and healing. Okay. So Scorpions, आपको राधे कह रही हैं कि आपको आपका जो लॉस्ट पार्ट है, मतलब वो पार्ट जिससे आप हैप्पीनेस महसूस किया करते थे, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सैड हैं किसी चीज को खो के, और वो चाहे जो भी हो
आपको ऐसा लग रहा है आप उस चीज को खो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में वो चीज खो ही नहीं है, आप उसको वापस पा सकते हैं, अपने खुशी को, अपने सेटिस्फैक्शन को। ठीक है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। हार्मनी, अपने रिलेशनशिप में पीस रहने दे, शांति रहने दे, एक दूसरे को समझें। ठीक है। हीलिंग, और अगर कुछ गलत फहमी है तो उसको भी दूर करें और अपने जख्म भरें। सो ये थी आपकी रीडिंग ओवरऑल 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।